पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में भारत ने जैसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया, अब इसके बाद में राजस्थान के पश्चिमी जिलों में अब हाई अलर्ट कर दिया है। जोधपुर की बात करें तो सामरिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण जिला है। ऐसे में यहाँ पर भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जब से हमला हुआ मंगलवार देर रात, इसके बाद में इससे पहले ही मॉक ड्रिल की तैयारी कर ली गई थी। हाई अलर्ट में किस तरह से नागरिकों को प्रतिक्रिया देनी है, इसके लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जानी थी। बुधवार को यह मॉक ड्रिल आयोजित की जानी थी। इससे पहले मंगलवार देर रात जब भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, इसके बाद में सभी जगह हाई अलर्ट कर दिया गया था। जोधपुर की बात करें तो बुधवार को यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और सभी टीमों का, जो कि सिविल डिफेंस है, चिकित्सा कर्मी हैं और सभी जो जरूरी आवश्यक टीमें हैं, उनका रेस्पॉन्स टाइम देखा गया। किसी भी तरह की घटना होने पर कौन कितने देर में घटना स्थल पर पहुंच सकता है, किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, किस तरह से कार्रवाई करता है, इस मॉक ड्रिल के जरिए रिकॉर्ड किया गया है और इसमें जो कमियां रह गई है, अब उसे सुधारा जाएगा। इसके साथ ही अगर जोधपुर की बात करें तो शहरी क्षेत्र में ही 18 इलेक्ट्रिक सायरन है, जो पूरे शहर में बजेंगे। एक सायरन का जो रेंज है वह 3 किलोमीटर तक है। जब मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया तो पूरे शहर को सायरन से पूरा सायरन बजाया गया और नागरिकों को सचेत किया गया। ऐसे में नागरिकों को इमरजेंसी की सिचुएशन में किस तरह से प्रतिक्रिया करनी है, इस तरह की मॉक ड्रिल की गई। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी सायरन की व्यवस्था की गई है। साथ में हैंड जो मैनुअली जो सायरन बजाए जाते हैं, उसकी भी व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह के इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर किसी भी तरह का कोई सायरन काम नहीं करता है, तो हाथ से जो सायरन ऑपरेट होता है, उसके माध्यम से सायरन को बजाया जा सकता है। इसकी भी रेंज जो है 1 से 2 किलोमीटर तक है। इसके साथ में शाम के समय जो है ब्लैकआउट का अ, इमरजेंसी की तरह मॉक ड्रिल की जानी थी। ऐसे में 10 से 15 मिनट तक यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना था, जो कि किया भी गया। मॉक ड्रिल के आयोजन में पूरा शहर जो है अंधेरे के आगोश में चला गया और साथ में नागरिकों से अपील की गई कि वे खुद से लाइट को बंद करें। इसमें किसी तरह की बत्ती गुल नहीं की गई, लेकिन ये 10 से 15 मिनट का जो ब्लैकआउट था पूरी रात में तब्दील हो गया। 10 से 15 मिनट बाद में पूरा शहर जो है अंधेरे के आगोश से वापस बाहर आ गया, लेकिन इसके बाद में जो है वापस जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए पूरी रात ब्लैकआउट के आदेश निकाले। इसके बाद में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सभी पूरे शहर में जो है बत्ती गुल कर दी गई। इसके साथ ही नागरिकों से अपील की गई कि जिनके घर में इन्वर्टर और सोलर की व्यवस्था है, ऐसे में वे खुद से लाइट को ऑफ करें और ब्लैकआउट में सहयोग करें। नागरिकों ने भी पूरी तरह से सहयोग किया। नागरिकों ने जो ब्लैकआउट में सहयोग किया, उन्होंने क्या कुछ कहा, हमने जानने का प्रयास किया। आप भी सुनिए। मॉक ड्रिल को हम एकदम सीरियस ले रहे हैं सर। इसको सीरियस लेने का कारण ये है कि कभी इमरजेंसी ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम हमारे मतलब आसपास अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं और प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के साथ भी खड़े हैं और हम खुली चेतावनी देते हैं कि हम हिंदुस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं और मोदी जी के साथ खड़े हैं और हम पाकिस्तान के इतने टुकड़े करेंगे कि पाकिस्तान कहीं नहीं रहेगा। और अब मोदी जी ने संपूर्ण पीओके पे कब्जा करने की सोच ली है और हो सकता है तो हम पाकिस्तान पे पूरा कब्जा करेंगे और हम हिंदुस्तान वाले हैं और हिंदुस्तान के वफादार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशफाक हुसैन है। नाम भी देखो, ब्लैकआउट का नाम हमने पहली बार सुना है। 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद में ये फर्स्ट टाइम है ऐसा जो हम ये देख रहे हैं। और सरकार की जो गाइडलाइंस आ रही है उसका सुचारू रूप से जोधपुरवासी पालन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। कुछ लोग ऐसे जो अभी लाइट ऑफ करके नहीं बैठे हैं, तो बस यही निवेदन है जोधपुरवासियों को कि ये चीज़ करें और सरकार का सहयोग करें। बहुत हिम्मत से जवाब देना है, बहुत हिम्मत से। चालू करो। आज तक आप युद्ध के बारे में सुना होगा, ब्लैकआउट के बारे में सुना होगा। पहली बार एक मॉक ड्रिल हो रहा है, किस तरह से आप इसको ले रहे हैं, इस स्थिति को किस तरह से लोगों को समझना चाहिए? सर, दिलों में डर तो है कि पता नहीं कब हो जाए, रात को सोए बम ब्लास्ट हो जाए। घर में बच्चे भी डरे हुए हैं, घर में पड़ोसियों में डर का माहौल बना हुआ है एक तरह से। पर क्या कर सकते सर, जैसे हालात है देश के साथ खड़े होकर निभाना है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, अपने बुरे टाइम में भी ये देश साथ था, अपने अच्छे टाइम में भी ये देश साथ था। तो हमारी कोशिश ये होगी सर, जहाँ देश को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं कानून के दायरे में रह के, मतलब वो लोग बोलेंगे लाइटें बंद करो, जो मतलब अपने जिस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं उनके साथ है। ठीक है सर, मेरा नाम है सैयद रजब अली। ठीक है भाई।
हाँ बोलो। मैं 3 साल का था जब मैं बिलो कोट देखा 71 का रैली मैंने देखी है। और खाना कूदते थे उसके अंदर 6 बच्चे पानी घर पे बाहर आ जाते, लाइटें सब बंद रहती थी। आज वापस ऐसा आज ब्लैकआउट बिलो कोट अब भी नहीं हुआ, कम हुआ ऐसा एक का नहीं अभी, और होना चाहिए था। और होना चाहिए अभी, एक बार और होना चाहिए। लाइटें लग रही कभी, अपने अपनी घर की लाइटें सब बंद है, बाकी लग रही आगे लाइटें। और बोलो। क्या नाम है आपका? कुशाल सिंह। सर आज ब्लैकआउट में जो है क्योंकि दूसरा सड़ था, क्या क्या कमियां जो हैं वो पाई गई? जैसे मैंने आपको बताया कुछ एक जो कमियां थी ये नोट की गई हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बताया ना कि अभी जैसे लोगों ने अपने घरों के अंदर की लाइट बंद कर ली लेकिन बाहर की लाइटें बंद नहीं की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस जो है कुछ एक जगह कुछ इंस्टॉलेशंस की लाइट जली थी उनको भी हम बंद करवाएंगे। कुछ एक जगह एक आध आइसोलेटेड जगहों पे कुछ स्ट्रीट लाइट्स जली थी उनको भी बंद कराएंगे। रात को तो आज रात को सारी स्ट्रीट लाइट्स जो है टोटली बंद करवाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी ये कमियां मिली हैं इनको दुरुस्त करवाएंगे एंड रात के 12 बजे ऑनवर्ड्स टोटल कंप्लीट ब्लैकआउट अपने को ऑब्जर्व करना है। नागरिकों ने यह कहा कि किसी भी तरह के इमरजेंसी की सिचुएशन में हम किस तरह से सैन्य बलों की प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं, हम वह करेंगे। हम किस तरह के ब्लैकआउट का सहयोग करने के लिए तैयार है। साथ ही अगर बात करें तो यह जो ब्लैकआउट की जो मॉक ड्रिल है वह लगातार चलती रहेगी। आगामी आदेश तक लगातार ब्लैकआउट जो है और मॉक ड्रिल आयोजित किए जाएंगे। अब जो है पश्चिमी जिलों को जो है हाईलाइट किया गया है, जोधपुर भी इसमें शामिल है। जोधपुर में लगातार प्रतिदिन मॉक ड्रिल देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही हर रात जो है ब्लैकआउट भी देखने को मिल सकता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, जोधपुर।